पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वदाम्यहं सद्गुरुदेव भगवान विजयतां पारब्रह्म सायुज्या शरणमेमि। याः संस्थापिका संचालिका मां सुतोषाम्बरी विजयतां सत्य सनातन धर्मः विजयताम्। अद्यस्माकं परम सौभाग्यं विद्यते यत् वयं सर्वे एतस्मिन् पुनीत प्राङ्गणे समुपस्थिताः स्मः। अस्य पुनीत प्राङ्गणस्य यः संस्थापकः संचालकः वर्तते वर्तमाने श्री परम पूजनीय परम वंदनीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री बाबाजी महाराज। येन मार्गदर्शनेन वयं सर्वे स्वजीवने सर्वस्वम् इदानीं प्राप्नुवन् स्मः। यथा कश्चन उक्तिः वर्तते, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कणे कणे प्रत्येकस्मिन् स्थाने यत् परम तत्वं वर्तते तस्य तत्त्वस्य संपूर्ण ज्ञानं यः कारयति सः वर्तते सद्गुरुः। गोस्वामी तुलसीदास महाभागेन लिख्यते श्री रामचरितमानसे, उघरहि विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उद्घटितम भवति अर्थात कश्चन दिव्यत्वम अस्ति यत् पिहितं वर्तते तस्य उपरस्य तस्य उपरितः यत् आच्छादनम् अस्ति तस्य आवरणं यह अपसारयति सः वर्तते परम गुरुः, सः सद्गुरु वर्तते। गोस्वामी तुलसीदास महाभागेन लिख्यते, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं उस गुरु की वंदना करता हूं जो हमारे हृदय के कपाट को खोल दे, और हमारे हृदय के जब कपाट को वो खोल देंगे तो हमारे अंतर जगत में परम प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा। तो जो खोल रहे हैं वो साधारण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी, अर्थात कण कण में वो ईश्वर ही है, वो गुरु ही है, वो सद्गुरु ही है। भगवान श्री कृष्ण गीतायाः माध्यमेन ब्रवीति है, भगवान श्री कृष्ण गीतायाः माध्यमेन ब्रवीति, न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमि योगैश्वरम्। हे अर्जुन, अहम भवते दिव्यम अलौकिकम अद्भुतम नेत्रम प्रदास्यामि येन नेत्रेण भवान मम वास्तविक स्वरूपम द्रष्टुम शक्ष्यसि नोचेत नैव। अर्थात तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को इस बाह्य चरम चक्षुओं के द्वारा नहीं जान सकते। यदि तुम जानना चाहते हो तो तुमको उस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। अर्थात वयं सर्वे पांच भौतिक शरीरे इदानीं स्थितः स्मः। पांच भौतिक शरीरेण यत् किमपि अस्माभिः युष्माभिः क्रियते तत् सर्वं व्यर्थम् अस्ति। गुरुरंघ्रि पद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं, अर्थात सर्वं व्यर्थम् अस्ति। एकल तत्त्वम् अस्ति गुरुतत्त्वं, गुरुत्वम् अस्ति। एकल तत्त्वं गुरुत्वम् अस्ति। यत्र गुरु अस्ति तत्रैव संपूर्णता अस्ति, अन्यत् सर्वं निष्फलम् अस्ति। यस्य कस्यपि कापि किमपि किंचिदपि सत्ता नैव वर्तते। वयं सर्वे जीवने किं किं कुर्मः, किं किं आचरामः। यदि हमें शरीर के द्वारा, वर्तमान जीवन के द्वारा जो क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचिता अति अधम शरीरा, इस अधम शरीर के माध्यम से, अधम शरीर क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव तुम अधम हो। अधम क्यों? अधम वह व्यक्ति है, वह अपराधी है जो केवल शरीर तक है, जो केवल अपने पांच भौतिक देह से ऊपर उठ ही नहीं पाता, वह अधम है।
और अधम शरीर से पीड़ित मनुष्य कभी भी धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता, वह धर्म को जान ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म जो है, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी तुलसीदास महाभाग्य ने लिखे थे श्री रामचरितमानस से, आगम निगम अर्थात अस्माकं वेदेषु उपनिषत्सु यत् परम तत्त्वं निगदितं वर्तते अस्माकं ऋषिभिः यस्य तत्त्वस्य गानं कृतं तत् तत्त्वं असाधारणं वर्तते। साधारण न वर्तते, असाधारणं। भगवान श्री कृष्ण गीतायाः माध्यमेन अपि ब्रवीति यत् नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः असद वस्तु कापि सत्ता नहीं वर्तते सत्यस्य यत् सत्यस्य अभावः अपि न वर्तते अस्माकं ऋषिभिः दृष्टम्। हमारे ऋषियों ने उस परम तत्व को देखा है, हमारे मनीषियों ने उस परम तत्व को देखने के उपरांत उसकी विवेचना की है, व्याख्या की है, और वो व्याख्यात तत्व उस ऋषि के द्वारा है। यदि आप अपने इस क्षुद्र बुद्धि को, इस अपनी सांसारिक बुद्धि का जब परित्याग नहीं कर पाते हैं और आप धर्म की व्याख्या, गुरुत्व को बारे में जानना आरंभ करते हैं, तो यह आपके जीवन की 100% हार है, पराजय है। आप पराजित हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ऋषि जो तत्व को प्रतिपादित कर रहा है वह ऋषि उस धरातल पर है, और आप अर्थात यदि कोई मनुष्य पृथ्वी के प्रथम स्तर पर खड़ा होकर के अनंत आकाश की ऊंचाई की व्याख्या करे तो निस्संदेह निश्चितम नूनमेव तस्य व्याख्यानम बालक बालवत अस्ति। यथा बालक, बालक शब्द जब हम किसी को बालक कहकर संबोधित करते हैं तो लोगों को यह लगता है कि बालक कहकर के उन्होंने यह संबोधन किया कि अभी हम जो है कि उस विषय के जानकार नहीं है। किंतु बालक का एक अर्थ और भी होता है, बकवत, अर्थात जो बगुला होता है उस बगुले की तरह है। वो क्या होता है कि सार और असार में अंतर नहीं कर पाता, वो खिचड़ी की तरह जो है उसी मिश्रित को उसी में अपने चोंच भिड़ाता रहता है। उसको बालक संदर्भ में व्याख्यात किया गया है। और बालक बाल जपवत, यानी कि जो बच्चे जो होते हैं वो आपस में जो कौतूहल करते हैं, कौतूहल के पश्चात उस खिलौने के साथ खेलते हैं, उपेक्षित होकर के फेंक देते हैं, वही हमारा जीवन है। लेकिन इसके द्वारा न तो हम धर्म की व्याख्या को और न हम उस सार्वभौमी जो सत्य है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान के अर्थात उस गुरु सत्ता को, इन दोनों चीजों को हम नहीं जान पाएंगे। यदि हम जानना चाहते हैं तो हमको जो है उन ऋषियों के द्वारा, उन मनीषियों के द्वारा जिन्होंने उस तत्व को व्याख्यात किया, उनकी धरातल पर जाना होगा। और उस धरातल पर जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री रामचरितमानस अन्य शास्त्र ग्रंथों का जो मार्ग, नान्य पंथा विद्यते अनाय अस्माकं गुरु गुरु माँ आशुतोषामृत प्रायः स्ववचसा प्रायः बोधयन्ति यत् भवन्तः सर्वे एकमेव तत्त्वं जानन्तु नान्य पंथा विद्यते अनाय। अन्यः किमपि अन्यः कोऽपि मार्गः नैव वर्तते, एकमेव मार्गमस्ति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अज्ञानता ही अज्ञानता, केवल और केवल एक ही मार्ग है, एक ही विधि है, वो एक प्रक्रिया है। जिस एक प्रक्रिया के द्वारा, एक विधि के द्वारा उस मार्ग से जब आप जाएंगे तो जाकर के आप परम सत्य की उपासना कर पाएंगे और परम सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। वह एक ही विधि है, और वह एक विधि क्या है, वो सद्गुरु प्रदान करते हैं। और वो सद्गुरु सामान्य रूप से समझ में आ जाए, मंत्रमाला या बाह्य वेशभूषा, इन सभी के द्वारा वो वशीकृत होकर के आपके और हम सभी के भाव भंगिमाओं, बाह्य क्रियाकलापों से प्रभावित होकर उस परम तत्व को
प्रदान कर दें और हम उसे प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं है। यह भी संभव नहीं है। यह विधि जो है, जो शास्त्रों ने कही, गुरु है और गुरु के अनुसार है। अन्य विधि, अन्य प्रक्रिया जो बाहर से जो कुछ भी है, जितने भी तामझाम है, वो सब का सब आडंबर मात्र। गुरु रंगरी पद में मनश्चे न लग्नम, यानी कि अपने मन को मनसा वाचा कर्मणा गुरु 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 गुरु, यानी कि गुरु मैं कर लेना, गुरु के श्री चरणों में अर्पित करने का नाम है। और ये कैसे होगा? यह भी गुरु के अनुसार होगा, अपने अनुसार नहीं। क्योंकि अगर हम अपने अनुसार करेंगे तो भी गड़बड़ है। उनके अनुसार करना, क्योंकि उसको प्राप्त करने चले। अध्यात्म उनका है, आप उनके उस अध्यात्म को प्राप्त करने चले हैं। और अध्यात्म का अर्थ होता है, अधि मतलब होता है ऊर्जा, प्रकाश, और आत्मा यानी कि आत्मा का जो प्रकाश है। गुरु जो है वो सर्वभौमिक सत्य, संपूर्ण प्रकाशमय आत्मामय है, वह यानी कि साक्षात आत्मा है। और आत्मा स्वरूप सदगुरु, उनको अगर प्राप्त करना चाहते तो फिर उनकी विधि का आलंबन करना होगा। और उनकी विधि वही आलंबित कर सकता है जो हर क्षण हर पल अपने आप को उनके श्री चरणों में नक्शावर कर दे, प्रतिपल प्राणरत होकर, प्रार्थनारत होकर चले, वह प्राप्त कर सकता है। अन्यथा और कोई मार्ग नहीं। एवं बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, मां सुंदर सांबे जी की।